हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलीव्स एंड मॉरल प्रिस्क्रिप्शन की। ये आपका लेक्चर 4 है। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखें तो प्लीज़ जाके ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो आज हम बात करेंगे आपके बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस की। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं और एक मनुष्य के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए आपका विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप को ले लो, चाहे अपने माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए या भगवान से भी अगर आपको संबंध स्थापित करना, संबंध जोड़ना, तो उसके लिए विश्वास क्या बहुत ही ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पुरख थे, ठीक, यानी जो हमारे पूर्वज लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि अगर हम इस भगवान को मानते हैं तो क्यों मानते हैं। वहाँ पे हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ होली मनाई जाती है तो यहाँ पे होलिका दहन होता है, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, यानी कि हमेशा अच्छाई जीतती है। अगर आप कुछ भी करोगे, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया लेकिन उसकी हार होगी और हमेशा अच्छाई की जीत होगी। तो ये हमें सिखाया गया है कि हमें मतलब कि ये रिचुअल को क्यों फॉलो करना है, यहाँ पे इस भगवान को क्यों बिलीव करना है, हमें हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसी तरीके से दिवाली मनाई जाती है। तो यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि जो राम जी थे वो आपके 14 वर्ष के वनवास को गए थे, तो उन्होंने अपने हर चीज़ को सेक्रीफाइस किया था। वहाँ पे क्या हुआ, सेक्रीफाइस का हमको कॉन्सेप्ट दिया गया कि आपको हर चीज़ को, अगर आपको बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो उसके लिए आपको हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी हद तक चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो चीज़ आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमारे रिलीजन में भी ऐसी बातें करी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर नेचुरल जो पावर होती है, हर चीज़ को मतलब कि बताने के लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया चीज़ों का। आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप रिचुअल की बात करेंगे, ठीक है, रीति रिवाज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये बार बार की जाने वाली चीज़ होती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिचुअल बोलते हैं। तो रिचुअल क्या होता है, एक आपका मतलब कि समूह में हो सकता है या फिर आपका एक औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मल में भी होते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं उनको मतलब कि अगर आप कोई रिचुअल को फॉलो कर रहे हो तो उसका कोई मतलब मीनिंग होगा। ठीक है, उसका बिना मीनिंग के, कोई स्पेसिफिक मीनिंग के बिना उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए, आप राखी बांधते हैं, ठीक है, भी रक्षाबंधन आने वाला है, तो वहाँ पे जैसे राखी बांधी जाती है, अपनी बहन अपने भाई को राखी बांधी, तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए कि भगवान, जो मैं भगवान कह रहे हैं, जो आपका भाई है वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा, मतलब एक तरह से रक्षा करेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, मेंटली कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा, मतलब एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य ये है राखी बांधने का। तो यहाँ पे मतलब कि जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो आपके बार बार रिपीट किए जाते हैं ताकि ये और ज़्यादा दृढ़ हो सकें, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो भी मतलब कि इसके महत्व को समझे और इसको फॉलो करे। अब देखिए, जैसे प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ थी, वहाँ पे जो रिचुअल्स थे वो काफ़ी लंबे चौड़े होते थे। मतलब छोटे छोटे से, मतलब कि हर चीज़ को वो लोग बहुत ही सावधानी से संपन्न करते थे ताकि जो इसकी प्राप्ति, जो आपके फल की प्राप्ति उनको हो सके। जैसे देखिए, कोई भी आप व्रत रखते तो हम लोग मानते नहीं कि हमें 14 दिन का ये व्रत रखना है या 16 सोमवार रखना है। इस तरह के जो व्रत होते हैं वो उसको हम लोग बहुत ही निष्ठा से अप्लाई करते हैं ताकि हमको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिल सके। तो वही सारी चीज़ें कि हम लोग मतलब कि जैसे होता है कि कुछ व्रत होते हैं जिसमें कि भगवान की शाम से पहले, मतलब सूरज डूबने से पहले, मतलब कि उसकी पूजा कर देनी, फिर शाम को एक बार खाना खाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि हमको उसका रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं वो होता है आपके कलेक्टिवली हो सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है। अब कलेक्टिव में कैसे होंगे, जैसे कोई समारोह हो गया है ना, शादी ब्याह या बच्चे हो गए, तो वो कलेक्टिवली हो गया। इंडिविजुअल क्या हो, जैसे मैं व्रत रख रही हूँ तो मैं अपने खुद के लिए व्रत रख रही हूँ ना, अपने बॉडी के लिए, अपने मतलब कि मेंटल पीस के लिए व्रत रख रही हूँ, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। तो यहाँ पे रिचुअल्स भी काफ़ी लेवल पे परफॉर्म होते हैं। अब देखिए, जैसे आपका कोई भी रिचुअल अगर सामूहिक रूप से अगर करते हैं तो वहाँ पर आपका पूरा तरह से सभी लोग उसमें भाग लेते हैं। अगर कई बार कैसा होता है कि कोई मतलब कि व्यक्ति विशेष यानी कि कोई पुजारी वगैरह आपका रिचुअल कराता है और उसमें जो सारे समूह लोग हैं भाग लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि जो पंडित होते, पुजारी होते, पादरी हो गए, यहाँ पे रिचुअल्स को विशेष रूप से कराते पर अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं दोस्तों, और यहाँ पे मंत्रों का उच्चार करते हुए अनुष्ठान करते हैं पंडित लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट थी। आगे हम बात करेंगे आपके मॉरल प्रिस्क्रिप्शंस की। तो यहाँ पे देखिए, मॉरल प्रिस्क्रिप्शंस में क्या है, जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं वहाँ
वहाँ पे कुछ आपको नैतिक बातें सिखाई जाती, जैसे आप अगर हिंदू धर्म के तो आपकी गीता में जो चीज़ें लिखी हैं आपको उसको फॉलो करना होता है। अगर आपके इस्लाम में दिख कैसा होता है कि जो आपके कुरान में लिखी होती बातें उसको आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे हर धार्मिक ग्रंथ आपको कुछ ना कुछ नैतिक बातें सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कही गई। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिलीजन इज़ द सोर्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़ एंड रिलीजन विदाउट मॉरल प्रिस्क्रिप्शन इज़ वर्चुअली नॉट पॉसिबल। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसा होता है, अगर आप इनके जो नैतिक बातों को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे ये मनुष्य जो है, ठीक है, मनुष्य आपके ईश्वर के साथ संबंध को जोड़ सकते हैं। तो यही बात है, ठीक है। जो आपके धर्म होता है, ठीक है, वो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन की अपेक्षा यहाँ पे अधिक स्पष्ट रूप से आपको बता सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका आपको डिस्टिंग्विश कर सकता है। जैसे देखिए हमारे समाज में बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया। तो यहाँ पे हमको ये सिखाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन जो धर्म होता है ना, हमको और बेहतर तरीके से बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकते हैं, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी बात ये कि जो भी आप धर्म में आस्था रखते हैं तो वहाँ पे आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप जो नैतिक बातें उनका अनुष्ठान करेंगे, उसको पालन करेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाओ जो आप चाहते हो, है ना। जैसे देखिए बहुत सारे लोग, जैसे मैं ही हूँ, कर्म में बिलीव करती हूँ। अगर आपको मतलब मालूम है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको किसी ना किसी रूप में वो वापस आएगा आपके पास, है ना। अगर बुरा करोगे तो वो भी वापस आएगा। तो इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो वो अच्छी बात है, ठीक है, वो हमारी लाइफ के लिए अच्छी बात है ना। यही सारी चीज़ें हमें धर्म में सिखाई जाती हैं। तो वही एक बात है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जैसे देखिए आजकल ये मॉरल चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो चुकी हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग बहुत ही अनैतिक होते जा रहे हैं। मतलब किसी के पास सिंपैथी है ही नहीं। मतलब अगर कोई रोड पे आप जा रहे हो, ठीक है, कोई पड़ा हुआ है रोड पे तो उसकी मदद भी नहीं करेंगे। अगर कोई गिर गया तो उसको भी नहीं उठाएंगे, उल्टा उस पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ पे ये एक नैतिक सी चीज़ होती है ना, कि अगर कोई मतलब कि भूखा है तो उसकी मदद करनी है, उसको खाना खिलाना है। तो ये सब नैतिक चीज़ों के अंदर आता है। तो ये तो मतलब कि आपके अंदर एक मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, है ना। जैसे आजकल कैसे है कि हमारी जैसे गवर्नमेंट है वो आपके बहुत सारे वेपन्स पे खर्चा कर रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, मतलब कि भूखमरी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नैतिक सा सवाल आता है कि हमें अपने पैसे को कहाँ लगाना है। सबसे पहले में ये अपनी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा ना, कि पहले जो गरीब है, जो भूखमरी से मर रहे हैं, उनके लिए हमको मदद करनी है, उनको खाना खिलाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ गई, आपकी मॉरल वैल्यूज़ में आ गई। और हमको धर्म यही सिखाता है कि सबसे पहले हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे जो हमारे वेपन्स पे जो हम लोग अरबों रुपए खर्चा कर देते हैं, जो आपके मिलिट्री डिफेंस में, उस पर देना चाहिए। वो भी ज़रूरी है, ठीक है, अगर हम कंट्री की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको सबसे एक मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है, उसको हमें देखना है कि सबसे पहले इंसानियत आती है, उसके बाद कुछ और आता है। तो हमें इंसानियत ज़रूर सबको सीखनी चाहिए कि सबकी मदद करें। देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एक इंसानियत के नाते पढ़ा रही हूँ कि आखिर मतलब कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओगे, है ना। अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है, कोई मतलब कि गरीब है, तो उसको आप पढ़ा पाओगे। तो यहाँ पे एक नैतिक काम है मेरे लिए, मतलब एक नैतिक काम है ये कि हाँ चलो मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और ये एक नैतिक काम है ना, ये नैतिक काम है, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए जो लोग के प्रॉब्लम हो रही है। तो अपनी नैतिकता को ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।